ब्रेन हार्ट कनेक्शन एक ही लाइन में हो तो बंदा बहुत आगे प्रोग्रेस करता है। अगर ब्रेन हार्ट कनेक्शन नहीं है तो बंदा कंफ्यूज रहता है। लेकिन हार्ट को अगर सिर्फ पंप समझ लिया तो फिर हार्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। मॉडर्न मेडिसिन हार्ट को पंप समझता है। मैं उसके बियॉन्ड आपको लेके जाना चाहता हूँ। हार्ट अटैक आ गया, आप अस्पताल पहुंच पाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोशिश करना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद खाना खाएं ही ना, क्योंकि हार्ट अटैक्स आपने भी देखा होगा जनरली जिन लोगों को होता है रात में होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। डॉक्टर अवधेश, वैसे तो दिल की बहुत सारी बातें होती हैं, दिल की बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं, तो आज हम उन्हीं दिल की बीमारी पर ही बात करेंगे। दिल की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? दिल की बातें दिल ही जाने। हार्ट जो है एक ऐसा विचित्र ऑर्गन है, आप सोच नहीं सकते हैं। लोगों को लगता है वो दिमाग से सोचते हैं, उनको लगता है हार्ट से सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल हार्ट से सोच सकते हैं। हार्ट में नर्व सेल्स होते हैं जो हार्ट के सोचने पे मजबूर करते हैं। इसीलिए ब्रेन हार्ट कनेक्शन एक ही लाइन में हो तो बंदा बहुत आगे प्रोग्रेस करता है। अगर ब्रेन हार्ट कनेक्शन नहीं है तो बंदा कंफ्यूज रहता है। हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन इन द बॉडी टू स्टार्ट फंक्शनिंग एंड द लास्ट ऑर्गन इन द बॉडी टू स्टॉप फंक्शनिंग। आप देखिए हार्ट की विचित्रता। आपके मुट्ठी के बराबर हार्ट है, इतना ही है, और ऐसे प्लेस्ड है बॉडी के, अब बॉडी के अंदर एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरे के पूरे शरीर का सब कुछ तय करता है। सब कुछ, कहाँ पर कितना ब्लड जाना है, कितना ब्लड नहीं जाना है। लोगों को ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों को पर्यायवाची शब्द समझते हैं। हार्ट जो फंक्शन करता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप एक लेमैन के लिए मैं ये बताऊं, ये प्रोग्राम हम लोग लेमैन के लिए ही कर रहे हैं। जैसे पंखा चलता है, पंखा जब रोटेट करता है तो आपने इनपुट क्या दिए? आपने एक प्लग स्विच ऑन किया और पंखा चल पड़ा। आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और मैकेनिकल हवा आने लगा। हार्ट भी कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया जाता है और मैकेनिकली हार्ट पंप करता है और ब्लड को बाहर फेंकता है। तो प्रॉब्लम दो जगह आ सकती है, या तो इलेक्ट्रिकल इनपुट में आ सकती है या मैकेनिकल आउटपुट में आ सकती है। इलेक्ट्रिकल इनपुट अगर पूरा फेलियर है उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और मैकेनिकल आउटपुट फेलियर है उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये दोनों में पहली बात तो ये फ़र्क है, एक इलेक्ट्रिकल है एक मैकेनिकल है। ये तो हुई साइंस की बात है। लेकिन हार्ट को अगर सिर्फ पंप समझ लिया तो फिर हार्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। मॉडर्न मेडिसिन हार्ट को पंप समझता है। मैं उसके बियॉन्ड आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप देखें, हार्ट दिल की धड़कन होती है। आप अगर पल्स काउंट करें तो करीब करीब 75 पल्स होता है, 75। एक पल्स मतलब एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में हार्ट करीब करीब 70 ml ब्लड बाहर उगलती है, 70 ml, और एक मिनट में 75 बीट्स होते हैं। तो एक मिनट में हार्ट से कितना ब्लड निकल गया? 70 × 75, 75 पल्स रेट था और एक पल्स में 70 ml निकला, तो 70 × 75 मतलब 5.25 लीटर के आसपास ब्लड निकल गया। तो बॉडी में कितना ब्लड होता है? ऑलमोस्ट इतना ही होता है। इसका मतलब ये है, एक ब्लड का सेल जो हार्ट से चला 1 मिनट के अंदर वापस हार्ट में आ गया। और हार्ट का जो ये ब्लड जो है धमनियों में घूमता है। अगर धमनियों को एंड टू एंड जोड़ लिया जाए, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स को जोड़ लिया जाए,
1,00,000 किलोमीटर बनता है। 1,00,000 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर चल के, एक सेल जो हार्ट से चला था 1 मिनट के अंदर वापस हार्ट में आ गया। ये हीमोडायनेमिक्स है हार्ट का। इसलिए अगर पंप समझ लिया तो कभी नहीं समझ पाएंगे। पंप की जहाँ तक बात है, इंसान का वश है तो एक ऐसा पंप बना दे जो 1 किलोमीटर पानी को फेंक के खींच ले। 1 मिनट के अंदर नहीं खींच पाएगा, ऐसा कोई पंप बन नहीं सकता है। इसलिए सिर्फ पंप समझना ये गलती होती है। आप देखें ये हार्ट रेट चलता कैसे है। अगर आपने कोई रॉन्ग न्यूज़ सुन लिया, कोई गलत बात सुन ली तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। आपने कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। आप दौड़ लिए तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो आप देखिए, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके शारीरिक कंडीशन से, आपके एक्सरसाइज के कंडीशन से, आपके मोशन से, द मोशन ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द कॉस्मॉस, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो आपके तरफ है, क्या स्ट्रेस लेवल है आपका, ये सब चीज़ पे हार्ट रेट डिपेंड करता है। इसलिए सिर्फ पंप समझ लिया तो आप कभी हार्ट को नहीं समझ पाएंगे। और आप वैसे देखें, द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट contributes to just 15% ऑफ हार्ट फंक्शन। बाकी 85% जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे वो गवर्न करते हैं हार्ट को। इसलिए अगर 15% को आपने ठीक कर लिया तो 85% अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं होगा। और अगर 85% ठीक है तो 15% नगण्य भी हो सकता है। इसलिए आप बाकी पैरामीटर्स, होलिस्टिक हेल्थ जिसमें हम 100% हार्ट को देखते हैं, वो देखना ज़रूरी है। तभी हम वो कर पाते हैं जो बाकी लोग मिरेकल कहते हैं। वो मिरेकल नहीं है, वो बड़ा सोचा समझा साइंटिफिक अप्रोच है टू ईच एंड एवरी पेशेंट। डॉक्टर अवधेश, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है तब क्या करना चाहिए? इमरजेंसीज के लिए मॉडर्न मेडिसिन इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको अस्पताल पहुंचना भी चाहिए। हार्ट अटैक आ गया, आप अस्पताल पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जी, कई लोगों को तो टाइम मिल ही नहीं पाता है अस्पताल तक पहुंचने का। जी, तो उस बीच जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंचते हैं क्या करना है, वो लोगों के लिए जनहित में हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ, दिस इज़ हार्ट सेफ पोजीशन। पीछे आप कुछ ले लें, कुछ दीवार का सहारा ले लें और बैठ जाएं ऐसे इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में, उकड़ू बन के बैठ जाएं। हार्ट सेफ पोजीशन है। उसके बाद एक अदरक का टुकड़ा लें, कानी उंगली के बराबर, और चबाना शुरू कर दें। आँख से जब पानी गिरेगा दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड जितना निकलना था निकल गया। जिस हार्ट में ब्लॉकेज के चलते आगे ब्लड नहीं जा रही है वो खुल जाएगा और हार्ट अपने आप ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा। हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाएगा घर में बैठे ही। उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंच के जो भी करना है, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन या जैसे भी जान बच गई। तो ये जो उपाय है ये इतना कारगर है कि कभी ये करके ना, वैसे भी देखने वाली बात है कि अगर मैं ऐसे बैठ के अदरक खा के देखूं तो आप खुद देखें कि आपकी सांस बढ़ जाती है, आप ज़्यादा सांस ले पा रहे हैं, ज़्यादा हवा ले पा रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हार्ट अटैक आएगा तो स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि एक बार आप करके ज़रूर देखें, इससे बहुत सी जानें बच सकती हैं आपके माध्यम से। जब हमने ये प्रोग्राम जब आपके साथ सोचा था शुरू करने के लिए, हमारा पहला इंटेंट यही था कि हमारा प्रोग्राम देख के जनता जनार्दन को कुछ फ़ायदा हो जाए, बस इसी बात के लिए। नहीं तो कितने लोग मुझे दिखा भी पाएंगे, कितने लोग मैं अस्पताल में दाखिल कर पाऊँगा, बहुत कम होंगे। लेकिन आपका इस वीडियो के माध्यम से ये पूरे देश को, पूरे संसार को अगर ये मैसेज पहुंच जाता है और बहुत लोग अपने आप को ठीक कर पाते हैं, हमारा पर्पस सर्व्ड है। डॉक्टर अवधेश, यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अगर रोज़ ऐसा ही किया जाए कि थोड़ा सा अदरक चबा लिया जाए तो हार्ट की जितनी भी बीमारियाँ हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा? मतलब कहने का ये है कि जिनको पुराने से पुराना रोग है वो भी ठीक हो जाएगा?
आप पूछ रही हैं हार्ट अटैक प्रूफ कैसे बना जाए। उसके लिए हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। ये संभव है कि आप हार्ट अटैक प्रूफ बन पाएँ, आपको कभी हार्ट अटैक ना हो, ये लाइफस्टाइल आ सकता है और आप ये चीज़ अपने 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 अंदर आप इनकॉर्पोरेट करके ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कभी हार्ट अटैक ना आए। ये स्थिति में आप आ सकते हैं। उसके लिए वी शुड हैव अ सेपरेट वीडियो। नाउ कमिंग टू दिस, जो आप ये बोल रही हैं कि अगर रोज़ इतना टुकड़ा अदरक का खा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरे लाइफ में आपको हार्ट अटैक्स हो ही ना। अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ये एक क्वांटम फूड है। अदरक, हल्दी, ये क्वांटम फूड्स हैं। आप इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इसीलिए कोई भी खाने को नमन करके वो अन्न ब्रह्म है, ये सोच के खाना ज़रूरी है। ये क्वांटम फूड्स हैं, ये आपकी जान बचाने के लिए हैं। इसीलिए आज भी जयपुर में, राजस्थान में जब भोजन के लिए इनवाइट करते हैं तो क्या बोलते हैं? भोजन आरोग्य सा, भोजन से आरोग्य, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हम इस बात पे लगे हुए लोग हैं। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पहले हो चुकी है? कोशिश करना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद खाना खाएं ही ना, क्योंकि हार्ट अटैक्स आपने भी देखा होगा जनरली जिन लोगों को होता है रात में होता है, नॉर्मली खाना खाने के बाद होता है, क्योंकि आफ्टर लोड ऑफ हार्ट इंक्रीजेस, और वो जब इंक्रीज करता है तो कई चीज़ें इंक्रीज होती हैं। और इसलिए अगर 5:30 के बाद आप अगर खाना नहीं खा रहे हैं, रात को अगर भूख लगी तो कभी कुछ सैलेड वैलेड खा के काम चला लिया या पानी पी के काम चला लिया, तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप हार्ट अटैक से, मेजर अटैक से बच जाएंगे। बाकी बॉडी में कई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ते हैं ताकि आप हार्ट अटैक प्रूफ हो पाएँ। हमें उसके लिए एक जनहित में एक दूसरा वीडियो बनाना चाहिए। जो लोग चाहते हैं अपने आप को हार्ट अटैक प्रूफ करना, हम उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर अवधेश, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।